नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। तो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन क्लास संस्कृति इतिहास भूगोल के जो कि रीट मेन एग्जाम के लिए स्पेशल हैं और जल्दी से रट्टा मार दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। और राजस्थान में जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पर पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। एकदम एकदम क्विक रिविजन है दोस्तों। तो कंप्लीट जीके का रिविजन आपको देखने को मिलेगा इन क्वेश्चनों में। बात करते हैं आज के एक नंबर क्वेश्चन से और कुछ 1 घंटे के लगभग वीडियो रहने वाली है। 1000 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। तो दिनार मुद्रा है, किसकी है? दिनार है, वो सोने की मुद्रा है दोस्तों। और मध्य पाषाण युग का केंद्र बागौर किस नदी के तट पर है? तो बागौर कोठारी नदी भीलवाड़ा। किस प्राचीन सभ्यता से कृषि के साथ साथ शिकार के भी प्रमाण प्राप्त हुए, जहाँ से शिकार में प्रयोग के लिए हस्त कुठार भी मिली है? तो राइट आंसर बागौर भीलवाड़ा से। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीन सभ्यता कालीबंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। मेसोपोटामिया की मोहर, अलंकृत फ्रेश ऊंट की अस्थि और भूकंप के प्रमाण आदि किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर कालीबंगा सभ्यता। जूते हुए खेत, अग्निकुंड, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, रोटी पकाने का तंदूर आदि प्रमाण वो कालीबंगा से प्राप्त हुए दोस्तों। गणेश्वर गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर किस तहसील में है? तो नीम का थाना तहसील गणेश्वर। मछली पकड़ने के कांटों का ढेर प्राप्त हुआ है कहाँ से? गणेश्वर सीकर से। आहड़ उदयपुर के खोजकर्ता एक के व्यास यानी एक्सिक्यूटिव व्यास और आर सी अग्रवाल। आहड़ की खुदाई किसने की थी? एच डी सांखलिया ने। और ताम्रवती नगरी किसका प्राचीन नाम है? आहड़ का, यानी आहड़ को एक ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। अघाटपुर धूलकोट दुर्ग प्राचीनतम किसके नाम है? तो आहड़ के ही नाम है दोस्तों। और किस सभ्यता को बनास नदी संस्कृत घाटी कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आहड़ सभ्यता से। बेराट सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो राइट आंसर बाणगंगा, यानी बेराट बाणगंगा के किनारे है। लोह युगीन सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के खोजकर्ता वीएन मिश्रा। विराट का प्राचीन नाम विराट नगर। विराट की राजधानी मत्स्य जनपद। अशोक का भाभरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? विराट से। किस चीनी यात्री ने भीनमाल जालौर को विराट और जयपुर, यानी भीनमाल का है जालौर को और विराट जयपुर की यात्रा को उल्लेख वेनसांग ने किया है? वर्तमान में बौद्ध मठ और बौद्ध मंदिर चैत्याग्रह बने हुए हैं, विराट में बने हुए हैं। चैत्याग्रह हैं, यानी चैत्याग्रह बौद्ध मंदिर है एक प्रकार के। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? टोंक से। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर कहाँ से? रेड टोंक। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय 5.3% किया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसे दिया गया? रणथंभौर को। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। और लैंड ऑफ टाइगर किसे कहते हैं? रणथंभौर को। राजा बाघक किस राष्ट्रीय उद्यान में है? रणथंभौर में। राजा बाघक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो आरएएस और आरपीसी के एग्जाम है वहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है। जोगी महल कहाँ है? रणथंभौर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी और बाणगंगा नदी। राजस्थान में शमिंदा खेती प्रारंभ हुई थी। शमिंदा आजकल नौकरियाँ हो गई है शमिंदा पर, पुराने समय में खेती हो गई थी तो शमिंदा यानी ठेका। तो 11 जून 2004 से शमिंदा खेती प्रारंभ हुई ऐसा माना जाता है। जब कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है तो मिश्रित कृषि उसको कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ बोई जाती है तो उसको भी मिश्रित कृषि। किस प्रकार की कृषि में वृक्षों को जलाकर उसके रख को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो झूमिंग कृषि। राजस्थान की वालरा कृषि की जाती है उदयपुर, डूंगरपुर, बारां में, यानी दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि। स्थानांतरित कृषि का प्रकार। राजस्थान में प्रथम पशुगणना 1919 में हुई थी दोस्तों। सॉरी, भारत की बात की है, भारत में। और राजस्थान का कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा पशुधन बाड़मेर में, सबसे कम पशुधन धौलपुर, यानी ये उस समय की पशुगणना के हिसाब से है, अब शायद बदल गया है। राजस्थान में बकरी प्रजनन चारा विकास केंद्र रामसर अजमेर बकरी चारा प्रजनन केंद्र। थार पारकर नस्ल सुधार के लिए केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर। राठी गाय के लिए राठी गाय की नस्ल किस जिले में पाई जाती है? गंगानगर में। भैंस की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध के लिए? तो मुर्रा नस्ल। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर जरूर कर देना यार। कौन सी नस्ल सर्वाधिक ऊन के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर मारवाड़ी नस्ल।
मारवाड़ी नस्ल। और भेड़ किस नस्ल है, भेड़ की किस नस्ल से सबसे उत्तम और लंबा रेशा प्राप्त होता है, तो मगरा से, मगरा की भेड़ की नस्ल। भारत की मेरिनो, चोकला। राजस्थान में भेड़ किस नस्ल के कान अत्यधिक लंबे होते हैं, तो चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, सोनाड़ी। चनोत्तर सोनाड़ी की नस्ल की भेड़ है। और राजस्थान कौन सा जिला सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है, जोधपुर। शायद अब ऊन उत्पादन बीकानेर हो सकता है दोस्तों। भेड़ की नाली किस क्षेत्र में पाई जाती है, भेड़ की किस्म है नाली किस्म, घग्गर क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक ऊँट ऑस्ट्रेलिया में है। भारत के कुल पशुधन का कितना राजस्थान में है, तो 10.6%। सर्वाधिक कुक्कुट किस जिले में है, अजमेर में। सर्वाधिक देशी कुक्कुट बांसवाड़ा में। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में। होप एंड मिलियन जॉब प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, होप एंड मिलियन जॉब प्रोग्राम, तो अंडों की विपणन हेतु। रानीखेत और बर्ड फ्लू बीमारी मुर्गियों में पाई जाती है। जिस संस्था में चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जाते हैं वह है जोड़बीड़ बीकानेर में। यानी क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि चेतक घोड़े के वंशज कहाँ तैयार किए जाते हैं, जोड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े की नस्ल जो बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र में है, तो मालानी नस्ल है। कर्नल टोड 1818 से 1821 के मध्य किस प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे, तो मेवाड़ के। कर्नल टोड 1818 से 21 के मध्य पीए थे, उदयपुर मेवाड़ के। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन लंदन में करवाया गया था, कब, 1829 में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर या जी.एच. ओझा ने किया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है, कर्नल टोड की। तो राजस्थान के चौहान वंश ने राजस्थान में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की, द्रम और विशोपक मुद्रा हैं, तो ये तांबे की हैं दोस्तों। राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित हैं, मुद्राएं हैं द्रम और विशोपक, तो तांबे के हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है। तो रूपक क्या है, चांदी के सिक्के हैं रूपक। एक लोकप्रिय विहार स्थल कनक वृंदावन जयपुर में है, कनक वृंदावन कहाँ है, जयपुर में। दूसरा ताजमहल उमेद भवन जोधपुर। और फसल कटाई के बाद तौल कर लिया जाने वाला राज्य के शुल्क या कर कौन सा है, तो उसको लाटा बोला जाता है। खड़ी फसल की अनुमानित उपज के आधार पर लिया जाने वाला राज्य के शुल्क या कर कुत्ता या कुंडा। खड़ी फसल पर अनुमान लगा दिया जाता है उस कर का, टैक्स का। कुत्ता। बिगोड़ी क्या है, बिगोड़ी भूमि का कर है और जिसके अंतर्गत नकद रकम वसूली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी। और खरीफ की फसल जून जुलाई मध्य सितंबर। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जायद की फसल मार्च अप्रैल जून जुलाई। राजस्थान का कौन सा भाग गेहूं उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, पूर्वी। दक्षिणी राजस्थान का खाद्यान्न मक्का, दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न मक्का बताया गया दोस्तों। राजस्थान का W126 किसकी किस्म है, W126 मक्के की किस्म है। चावल के लिए तापमान, आवश्यक तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस चावल के लिए। कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल के लिए, तो 200 सेंटीमीटर। राजस्थान में कुल कृषि भूमि में दालें बोई जाती है, 18% भाग में दालें बोई जाती हैं। और राजस्थान के किस भाग में संकर बाजरा होता है, पूर्वी भाग में। भारत में कौन सा राज्य कपास में प्रथम स्थान रखता है, गुजरात। राजस्थान कपास में देश में कौन से स्थान पर है, तो चौथे। सरसों और राई उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। राजस्थान का देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान, चौथा। यानी आंकड़े ये सिर्फ हो सकता है कई बार बदलते रहते हैं, इन पर आप एक बार नज़र लगा लेना। और राजस्थान का बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन है वैसे तो। होबा या जोजोबा का जन्म स्थान एरिजोना का मरुस्थल है, इसका जन्म स्थान माना जाता है। और भारत में होहोबा या जोजोबा की खेती की शुरुआत किसने की, तो काजरी ने। काजरी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, काजरी। और जोधपुर में इसका मुख्यालय और इसके 5 उपकेंद्र कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, इंपॉर्टेंट। काजरी 1959 में। और एक होता है आफरी होती है, उसकी स्थापना हुई 1985 में, यानी आफरा आया 85 में, काजरी 1959 में। तो ये जो 5 केंद्र है याद रखना दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख, जहाँ पर काजरी के उपकेंद्र हैं। और खस का उत्पादन सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक में होता है। मसाला उत्पादन, विश्व में मसाला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म जेतसर कृषि, तो एशिया का दूसरा बड़ा है, लेकिन राजस्थान का हो सकता है सबसे बड़ा हो।
भागीरथ योजना संबंधित है कृषि से। भागीरथ योजना गाँव में कचरे का उपयोग कर कंपोस्ट खाद तैयार करने हेतु शुरू की गई योजना कौन सी है? गाँव में कचरे का उपयोग कर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, निर्मल ग्राम योजना। रोज इंडिया गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर। राजस्थान में 33 गुलाब की खेती, तो खमनौर राजसमंद में 33 गुलाब की खेती रतनजोत प्राप्त होता है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में रतनजोत की खेती होती है। अफीम प्राप्त होती है चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ में। सोयाबीन प्राप्त होती है झालावाड़, कोटा, बारां। और हरित क्रांति किस कृषि वैज्ञानिक ने शुरू की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने। 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन 1970 में। ऑपरेशन फ्लड किसको बोला जाता है? श्वेत क्रांति को। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। अमूल डेयरी के संस्थापक वर्गीज कुरियन। अमूल डेयरी का मुख्यालय गुजरात का आनंद जिला। थेवाकला, प्रतापगढ़। किन जिलों में एक भी नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू। सीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान जिले का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा की मूर्तियों के लिए। ब्लैक पोट्री, ब्लैक काला, काला से कोटा, कैसे काला कैसे कोटा, तो ब्लैक पोट्री कोटा। बेबी ब्लैंकेट योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेबी ब्लैंकेट योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी दोस्तों। राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन गांव कैथूर, कोटा, टेलीमेडिसिन गांव। लोहे के औजार बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान में? नागौर। बणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? सोममाही, जाखम। डेयरी और खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान में उदयपुर में है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो अजयमेरू, तारागढ़ को। राजस्थान का जिब्राल्टर। नेहरू रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1989। नेहरू रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1989। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलता है? तो विंध्यन श्रृंखलाओं में भोजपत्र जो मिलता है वृक्ष। राइट आंसर विंध्याचल श्रृंखलाओं में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शिविर भरतपुर में। गुड़ला त्योहार मारवाड़ में मनाया जाता है। मगरा, पुगल, मारवाड़ी, नाली, सोनाड़ी, चनौत्र किसकी नस्लें हैं दोस्तों? भेड़ से संबंधित नस्लें हैं, एक बार में याद करके जानी है। जाफराबादी, मुर्रा, खुंडी किसकी नस्लें हैं? भैंस की। होलिस्टीन, मालाथी, थारपारकर, मालवी किसकी है? गाय की। जखराना, जमुनापरी, बर्बरी, मारवाड़ी, शेखावाटी नस्ल बकरी की। अलबरी, सिंधी, बीकानेरी, गोमट, कच्छी किसकी नस्ल है? ऊंट की है दोस्तों। रानीखेत क्या है? मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग रानीखेत। असील और सफेद लेगहॉर्न मुर्गियों में पाया जाता है रोग, असील और सफेद लेगहॉर्न। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित फसल कौन सी है? तो गेहूं की। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। मक्का उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में। यानी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, एक प्रकार का क्विक रिवीजन है जो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिकॉल हों और एग्जाम में आपको 100% सफलता मिले। और बिल्कुल उम्मीद है बिल्कुल सफलता मिलेगी दोस्तों। जो भी आपका एग्जाम है, जो भी लक्ष्य है, बिल्कुल भगवान आपका जल्द से जल्द पूरा करवाने वाला है। तो जापान सरकार के सहयोग से वानिकी विकास कार्यक्रम 15 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया था। जापान सरकार के सहयोग से वानिकी विकास कार्यक्रम 15 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया था। शुष्क बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना राजसिको ने की थी दोस्तों। ICD की स्थापना राजसिको करता है, इनलैंड कंटेनर डिपो। श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर किस पशु बिक्री के लिए प्रसिद्ध है? तो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पशु तो और भी आते हैं लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि उसको घोड़ों के रूप में मिली हुई है। शासकों को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता प्रीवी पर्स इसको बोला जाता है, प्रीवी पर्स। जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। माउंट आबू, सिरोही। और राजस्थान पक्षी गोडावण, राज्य पक्षी गोडावण किस अभ्यारण्य में? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ये भी आया हुआ CET में। और उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में। और कालीबंगा सभ्यता की खुदाई करता BB लाल और BK थापर। और राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, नागौर, पाली में
चमड़ा उद्योग विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो ऑपरेशन गोजरी, गोजरी है दोस्तों ये, याद रखना ऑपरेशन गोजरी, या हो सकता है रोज शायद गोजरी होगा। इसका संबंध है वो चमड़ा उद्योग से है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कर्नल टोड ने करवाया था। कर्नल टोड की पत्नी ने करवाया भी, कर्नल टोड की पत्नी ने। राजस्थान में तिल पाली जिले में अरंडी जालौर में, सोयाबीन झालावाड़ में उत्पन्न होती है। तो सोयाबीन राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती में होती है भाई। और झूमिंग कृषि को मैदानी भाग में क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है, यानी झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि का नाम, राजस्थान में इसको वालरा बोलते हैं। तो मैदानी भागों में इसको बोलते हैं दजिया। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती यानी भीलों की खेती चीमाता। राजस्थान को उदयपुर से अलग किया गया था 10 अप्रैल 1991 में। राज्य पुष्प रोहिड़ा किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा पाया जाता है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया? 1977-78 में। जोहार रोजगार योजना 1989, जोहार रोजगार योजना 1989 में शुरू। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2006 में। मथानिया सौर ऊर्जा जोधपुर जिले में, मथानिया जोधपुर में। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ये नया बदल चुका है क्वेश्चन, इसको आप चेकआउट कर लेना। मथानिया बताई दिया। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़, गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में मनाया जाता है, गुड़ला। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नर, ये तो ऊपर वाला ही हो गया। और संविधान संशोधन 2012 का संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन। तो नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, सहकारी संस्थाओं के गठन और संचालन का अधिकार जोड़ा गया था। कब? 2012 में, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान लोकसभा के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो राज्यपाल है वो संख्या निश्चित करता है। 15 मई को राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि 15 मई को मनाई जाती है? भैरों सिंह शेखावत। किस जिले में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? अलवर में, कोट काशीम अलवर। राजस्थान की पहली ऐसी पत्रिका जिसका हर अंक ऑनलाइन उपलब्ध है? तो कथेसर, हनुमानगढ़ जिले से प्रकाशित होने वाली तिमाही पत्रिका है कथेसर, तिमाही। मौसर किसे कहा जाता है? मृत्यु भोज को मौसर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। मिट्टी से बना बांध पांचना बांध करौली। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम राजस्थान की मरुगंगा। बिशलपुर परियोजना का संबंध बनास नदी से है। श्वेत क्रांति दूध से। कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है, कुओं और नलकूपों द्वारा। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम स्थल व्यास, सतलुज और व्यास नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम है। आईजीएनपी किन जिलों को सिंचाई सुविधा? पश्चिमी राजस्थान के जिले, याद रखना। माही परियोजना जिन 2 राज्यों को संयुक्त योजना है राजस्थान। यानी इस क्वेश्चन में याद रखने वाले इनके जो निकटवर्ती जिले होते हैं वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा पूछा जाता है। निकटवर्ती जिले उनको याद रखना, इस जिले में प्रभावित होती है, इस जिले में नहीं होती। माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा, आई गया क्वेश्चन। नहरों द्वारा सिंचाई गंगानगर में, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर 1927 में गंगा सिंह ने। देश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। जल भंडारण की क्षमता से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जोवाई बांध पाली, जोवाई बांध पाली। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जोवाई बांध पाली। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, जल परिवहन है, जल परिवहन की सुरंग पूछिए, मानसी वाकल सुरंग लंबी है भाई। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। भैंसलाना किसके लिए प्रसिद्ध? काले संगमरमर के लिए। भैंस होती है काली, काली से काला संगमरमर। किस जनजाति के लोगों की जनसंख्या है, यानी जनजाति पूछा है दोस्तों, जनजाति मीणा की जनसंख्या सर्वाधिक है जनजाति में। एस्बेस्टस के उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है? प्रथम। धामनकर्ड अंजन क्या है? राजस्थान में घास की किस्में हैं। ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी चित्रांकन
करने की जैसलमेर की बहुआयामी कला का नाम उस्ता कला हो गया दोस्तों, यानी है कहाँ की है, जैसलमेर की उस्ता कला। सबसे पुरानी नहरों में से गंग नहर 1927 में फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से नहर निकालकर बनाई गई थी। इसका निर्माण किसने करवाया गया था, तो 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। खारी नदी किसका अपवाद तंत्र है, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में अजमेर जिले के भिनाई में। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देख रहे हो, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में जरूर शेयर करना भी इस वीडियो को। 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, और राजस्थान संगीत ललित कला अकादमी जयपुर में है, संगीत कला जोधपुर में है। स्थापना याद रखना, दोनों की स्थापना में भी है। श्रवण घास राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में। हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से, बटनेर का किला, और हनुमानगढ़ को भी कई बार पुराना नाम बटनेर बोल दिया जाता है। जंगली मुर्गे, माउंट आबू सिरोही अभ्यारण्य, उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य। फ्लाइंग फॉक्स, और राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जागती ज्योत का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा होता है भाई, याद रखने वाला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा कौन से गीत, पावना गीत। गोरबंद गीत किस क्षेत्र में है, तो शेखावाटी क्षेत्र में गोरबंद गीत गाए जाते हैं। पावना गीत आपको पता ही है, पावने कौन कौन बन गए, कौन कौन बनने वाले हैं, रीट में जो सफल होंगे बिल्कुल पावना जल्दी से जल्दी उनको बनाया जाएगा भाई। ओलियो गीत कब गाया जाता है, किसी की याद में। उसके बाद में अगर आप रीट एग्जाम के अलावा जितने भी राजस्थान के जीके जहाँ पर पोर्शन रहता है सब्जेक्ट, वहाँ पर महत्वपूर्ण साबित होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों बीएसटीसी बीएड का, पटवार, राजस्थान ग्राम सेवक, जहाँ भी रीट का और सीईटी का एग्जाम होता है वहाँ पर बहुत ही अच्छे साबित होने वाले क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर जरूर करना भी। राजस्थान की लोक कला संगीत के संरक्षण और लुप्त हो रही कलाओं की खोज, उनके उन्नयन और लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत रूपायन संस्थान का है, बोरुंदा जोधपुर में। कई बार क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाएगा कि रूपायन संस्थान का काम क्या है, तो लोक कला और संगीत का संरक्षण करना, बोरुंदा जोधपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था, 1983 में। 1983 में कई बार है पूछा गया क्वेश्चन है ये। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर है, और उस भूभाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 23% भाग में 39% जनसंख्या निवास करती है भाई। राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम है, तो बाड़मेर, जिसकी अंतर्राज्यीय जिला अंतर्राज्यीय भारत के दूसरे राज्य से लगने वाली सबसे कम सीमा राजस्थान के कौन से जिले की, बाड़मेर की। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, कोटा संभाग में। लुप्त नदी सरस्वती नदी, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी बोलते हैं, का उद्गम कहाँ है, हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो ज्वाई, बांडी, लूनी, शुकड़ी, घग्गर नदी। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोही घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा इसका अपवाह क्षेत्र किसका है, सबसे बड़ा चंबल का, उसके बाद में लूनी का, और उसके बाद में बनास का, उसके बाद में माही का, यानी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदी प्रणाली को घटता हुआ क्रम है। 2011 का स्त्री अनुपात पुरुष अनुपात की तुलना में लिंग अनुपात पूछा है दोस्तों, काफी मात्रा में बढ़ा है 2011 में 1 की तुलना में। तो मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय कब किया गया था, 1949 में। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था, राजस्थान नाम दिया गया 1 नवंबर 1956 अंतिम एकीकरण के चरण में। वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। कितनी रियासतों और ठिकानों का एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ, तो 19 रियासतों और 3 ठिकानों का जब एकीकरण हुआ तो राजस्थान का निर्माण हुआ। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज से बहुत रिपीट क्वेश्चन है। जोहार सागर बांध चंबल नदी पर है भाई। अबरक के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम। अबरक उत्पादन में राजस्थान का भारत का प्रथम स्थान है भी। और राजस्थान के विश्वविद्यालयों का
कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन? कुलाधिपति वहाँ पर पूछा गया, राज्यपाल होता है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछा जाता है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 में लागू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में है। जवाहर रोजगार योजना 1989। मनरेगा यानी 2006 में। अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट यानी एबीलिपी, इसकी याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। एबीलिपी यानी एंथ्रेसाइट सर्वाधिक सबसे उत्तम किस्म का 1 नंबर पर एंथ्रेसाइट। बिटुमिन्स 2 नंबर पर। लिग्नाइट 3 नंबर पर। पीट 4 नंबर पर, यानी एबीलिपी। एबीलिपी किसी प्रकार से याद रखना आपको पता भी होगा शायद। निम्न श्रेणी का यानी लास्ट में पी, कोयला पीट। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर में। प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल ब्यावरजमेर। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, यहाँ पर अब हो गया 71B दोस्तों, मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन है। और राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से निकलते हैं? अजमेर से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। राजकीय बस सेवा प्रारंभ करने वाला राजस्थान का पहला जिला टोंक 1952 में शुरू हुई थी राजकीय बस सेवा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में है। जाटों का प्लूटो सूरजमल, राजा सूरजमल, उनकी जयंती कल ही थी 13 फरवरी। मिट्टी का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो भरतपुर में मिट्टी का किला। बांसवाड़ा की स्थापना महारावल जगमोहन सिंह ने बांसवाड़ा की स्थापना की बात की। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में सफेद सीमेंट का कारखाना। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप जोधपुर में, प्रथम कोयला आधारित बिजली घर अभी। राज्य खेल बास्केटबॉल। फिल्म नजरानो, वो मतलब बहुत ही कम जीरो लेवल के क्वेश्चन है, अब नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था? परमवीर चक्र पैसे परमवीर और पैसे पीरू सिंह को 1948, उनका समझ झुंझुनू से था अभी। बागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में है। मेवाड़ महोत्सव अप्रैल में उदयपुर में मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव अप्रैल में उदयपुर में। मेवाड़ तो उदयपुर को बोलते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने किया था। राजस्थानी की भाषा के लिए शेखावटी का गांधी बद्री नारायण सोढानी को, शेखावटी का गांधी। राजस्थान में किस जगह बाघ संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है? तो जयपुर के शाहपुरा में। राजस्थान का एकीकरण लगभग कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान का उद्घाटन किया। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में पाया जाता है। राजस्थान में चांदी का खान जावर उदयपुर में, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में चांदी की खान है। मैंगनीज राजस्थान के किस जिले में? तो बांसवाड़ा उदयपुर में मैंगनीज पाया जाता है अभी। वर्मिकुलाइट राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर में वर्मिकुलाइट पाया जाता है अभी। राजस्थान में मैग्नेसाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? अजमेर में मैग्नेसाइट। वोलेस्टोनाइट राजस्थान में सिरोही और डूंगरपुर में। यूरेनियम राजस्थान में उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा सीकर में यूरेनियम। सलादीपुरा सीकर पायरेट के भंडार है सीकर में। और अभ्रक राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा अभ्रक नगरी। सीसा जस्ता उत्पादन प्रथम स्थान है राजस्थान का। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान में प्रथम प्रमुख स्थान कौन से? रॉक फॉस्फेट के झामर कोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया जैसलमेर। किस यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरमानिया का संबंध किस खनिज उत्पादन से है? तो रॉक फॉस्फेट से। झामर कोटड़ा उदयपुर। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? मुल्तानी मिट्टी बीकानेर और बाड़मेर में। पायराइट सलादीपुरा सीकर। बेराइट का विशाल भंडार बेराइट जगतपुर उदयपुर में। बेराइट। घिया पत्थर राजस्थान में भीलवाड़ा उदयपुर में। घिया पत्थर। कैल्साइट सीकर उदयपुर में। चौमासा कौन सी फसल है? जायद की फसल है दोस्तों, जायद की चौमासा। रबी और खरीफ के बीच में जो फसल बोई जाती है जायद की, चारे की जिसको बोलते हैं, सब्जियां उसमें लगाई जाती हैं। लोहे खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई, और लोहे खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान है। लोहे की दृष्टि से पहला है, लोहे खनिज की दृष्टि से चौथा है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान राजस्थान में जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? जालोर में।
से और भरतपुर रिपीट क्वेश्चन है और आपको आता भी है। हरी अग्नि के नाम से पन्ना फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? अजमेर भीलवाड़ा। अजमेर का ब्यावर क्षेत्र फेल्सपार पाया जाता है। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई थी और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में इसका केंद्र है। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। हीरा राजस्थान में केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हीरे की खान है, एकमात्र हीरा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में। और देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। जेम स्टोन उत्पादन किस पार्क में है? तो जयपुर में है जेम स्टोन पार्क। दुर्गापुरा केसर क्या है? तरबूज की उन्नत किस्म दुर्गापुरा केसर। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां राजस्थान में जयपुर में है। शून्य उद्योग जिले राजस्थान में कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही। उद्योग शून्य उद्योग है इनमें दोस्तों। क्रास का और कांकनवाड़ी का पठार राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में। क्रास का और कांकनवाड़ी का पठार। ताल वृक्ष किस अभयारण्य में है? ताल वृक्ष अलवर में है भाई। नेड़ा की छतरियां अलवर में है। आरटीडीसी का टाइगर डेन होटल अलवर में। आरटीडीसी का होटल है टाइगर डेन। नेड़ा की छतरियां, ताल वृक्ष तीनों अलवर में है। 18 करोड़ वर्ष पुराने काष्ठ अवशेष यानी लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तो जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में 18 करोड़ वर्ष पुराने। राजीव गांधी नेशनल पार्क कोटा और झालावाड़ में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कोटा और झालावाड़ में। भैंसोलाव डूंगोलाव नाम से प्रसिद्ध प्राचीन तालाब किस अभयारण्य में? सीता माता अभयारण्य में भैंसोलाव डूंगोलाव प्राचीन तालाब। टीक के वृक्ष का प्रथम ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क टीक के वृक्ष का फुलवारी के नाल उदयपुर में है। कारा घास किस अभयारण्य में है? माउंट आबू यानी एक जहरीली घास होती है, लेंटा है, कारा है, घास माई जाती है माउंट आबू में कारा घास। बघेरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य जैसमंद उदयपुर में। जलचरों की बस्ती जैसमंद उदयपुर में। चिंकारिया के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य नाहरगढ़ जयपुर। देश का दूसरा जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर। राज्य का दूसरा जैविक सज्जनगढ़ उदयपुर में। यानी देश का तो है दूसरा नाहरगढ़ जो कि राजस्थान का पहला है, लेकिन राजस्थान का दूसरा कौन सा है? सज्जनगढ़ उदयपुर में है। राजस्थान का पहला देश का तीसरा बीयर रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़ जयपुर में। और देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान माचियस फारी जोधपुर में। ताली अभयारण्य कहाँ है? ताली अभयारण्य करौली में है भाई। जल या पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में चंबल अभयारण्य जलचरों की बस्ती चंबल अभयारण्य। राजस्थान में जलचरों की बस्ती शायद उदयपुर को बोलते हैं, लेकिन जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली है चंबल अभयारण्य। वन्य जीवों के संरक्षण की शुरुआत हुई थी 7 नवंबर 1955 को। वन्य जीवों के संरक्षण की शुरुआत। राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दोनों का प्रतिशत पूछा गया दोस्तों? मिलाकर तो 2.67% होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो 72 की जगह राजस्थान में 1 साल बाद में 73 में लागू हुआ था। कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से स्थान 9वां। यानी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पक्षीशाला जोधपुर। सर्वाधिक वन कहाँ है राजस्थान में? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, दोनों को याद रखना है, उदयपुर चित्तौड़गढ़। न्यूनतम वन चूरू में है, इसके बाद हनुमानगढ़ नागौर। शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। कुल वनों में न्यूनतम प्रतिशत किन वनों का है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का कुल वनों में न्यूनतम वन प्रतिशत। इस प्रकार की ज़्यादा पूछी जाती हैं भी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन जो भी होते हैं। तो कुल वनों में सर्वाधिक प्रतिशत वन कौन से हैं? कुल वनों में सर्वाधिक प्रतिशत उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन सर्वाधिक है भाई। न्यूनतम कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। शुष्क पतझड़ वन राजस्थान में 27% भाग पर पाए जाते हैं, जो कि कौन सा क्षेत्र है उसका? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सोयावत और बूंदी में। और शुष्क पतझड़ वनों में कौन से आते हैं? छोकड़ा, आम, खेर, डाक, बांस, जामुन, नीम आते हैं। और शुष्क पतझड़ वन राजस्थान के कुल 27% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो राजस्थान के 65% क्षेत्र पर पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से वन है वो? बबूल, खेजड़ी, केर, बेर सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जोधपुर, बीकानेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पाए जाते हैं।
ये वृक्ष हैं, याद रखना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत ही कम पाए जाते हैं, न्यूनतम पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केवल माउंट आबू के चारों तरफ पाए जाते हैं। इनकी प्रतिशत में मात्रा है क्षेत्रफल 0.4% क्षेत्रफल इसका। आम के दाख, जामुन, शीरीष और अमतरी, बेल के वृक्ष इस प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। तो बार अगला क्वेश्चन है, चमड़ा साफ करने में क्या काम में आता है? तो आंवला चमड़ा साफ करने में काम आता है आंवला। कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है जैसलमेर के कुलधरा में। कैक्टस गार्डन राजस्थान में वन प्रबंधन हेतु कितने वृत्तों में बांटा गया? राजस्थान को 13 वृत्तों में बांटा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रीट एग्जाम में उम्मीद आने की कि वन प्रबंधन हेतु राजस्थान को 13 वृत्तों में बांटा है, 13 सर्किल में बांटा है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा भंडारों की दृष्टि से। खनिज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। तख्तशाही महल कहाँ है? तो मोती डूंगरू जयपुर में तख्तशाही महल है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अल्बर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था? तो सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया भाई। जयपुर के अल्बर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था? सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने। गुड़िया संग्रहालय जयपुर में है। केसर बडारण का बाग रामबाग को बोला जाता है भाई। केसर बडारण का बाग। राजस्थान की कुल जलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है दोस्तों 869 किलोमीटर। अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? उदयपुर से बढ़नी शुरू होती है। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर। और राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है? 61.11%। और अरावली पर्वत किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई टोटल लंबाई यहाँ पर पूछी है 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर। राजस्थान में शायद इसकी 550। आगे वाला एक क्वेश्चन है, सबसे अधिक संभागों वाला जिला जोधपुर। जिलों वाला संभाग सर्वाधिक संभाग कौन सा है जिसमें जिले हैं अधिक? तो जोधपुर हो गया। राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग, कम जिलों वाला अजमेर। ताल छापर शेखावटी क्षेत्र चूरू में। यहाँ पर रण क्षेत्र पूछा गया। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। कौन सा दिवस पर्यावरण दिवस सबको पता है? 5 जून। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जिला है झालावाड़। और चंबल यहाँ पर कौन सा? राणा प्रताप सागर वहाँ चंबल पर। जैसलमेर झील उदयपुर। खेतड़ी यानी कॉपर की खदानें, तांबे की खदानों के लिए घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जयपुर में। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है भाई। किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? गन्ने को प्लांटेशन क्रॉप गन्ना। किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गन्ना को। किस बांध में ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक होता है? किस बांध में ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए? तो गांधी सागर का उपयोग है वो सिंचाई के लिए होता है अधिक। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो सोपान कृषि यानी जो सीढ़ीदार कृषि होती है पहाड़ी क्षेत्रों पर, उसको बोलते हैं सोपान कृषि। समुद्र से भूमि की ओर किस दिशा में वायु के बहने के कारण भारत में गर्मियों का मानसून आता है? तो राइट आंसर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिम दिशा में वायु बहने के कारण भारत में मानसून आता है। पोंग बांध किन राज्यों का हिस्सा है? पोंग बांध सामूहिक उपक्रम है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। पोंग बांध। तो अरावली व्यवस्था का किस युग से संबंधित है? प्री कैम्ब्रियन काल से संबंध है अरावली का। बिट्टी का बीज है वो कपास का है। और मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज थोरियम पाया जाता है दोस्तों? और धनिया में उपयोगी अंश कौन से होते हैं? तो पत्ता और सूखा फल उसका उपयोगी अंश होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। दोमट मिट्टी को फसलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। यह पर्याप्त जल ग्रहण कर सकती है क्योंकि दोमट मिट्टी, इस कारण वो उत्पादन के सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस चित्तौड़ का किला किसने बनवाया? तो चित्रागंद मौर्य ने बनवाया था। बूंदी के संस्थापक रावदेव हाड़ा ने। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1465 में की थी। बीकानेर की स्थापना। सोयाबीन उत्पादन पहले आई गए क्वेश्चन। और अभ्रक तांबा उत्पादन ये आंकड़ा बदल गया अभी। और खुम्बी छत्र कुकुरमुता किसके उपनाम है? तो मशरूम के लिए उपनाम अभी। उनालू की फसल, रबी की फसल को बोलते हैं उनालू को। श्यालू खरीफ की फसल।
विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। पिछवाई कला के लिए नाथद्वारा राजसमंद। हाथ से बने कागज के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध? सांगानेर। हाथ से बने कागज। सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत केंद्र कहाँ है? तो डीडवाना पंचभद्रा में। 33वां जिला संभाग। 33वां जिला के संभाग में है तो उदयपुर में अभी। सांबर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का है। प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर उदयपुर में। प्रथम चीनी मिल। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर। फ्लोराइट खनिज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। चौमासा कौन सी फसल है? जायद की फसल। लोहा खनिज के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान। लोहा खनिज की दृष्टि से चौथा। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। तंबाकू का पौधा कौन भारत लाया? पुर्तगाली लाए। खनिजों का अजायब घर राजस्थान। गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। राजस्थान का अन्न भंडार में कौन सा जिला? गंगानगर कहलाता है। गुलाबी ग्रेनाइट यानी गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जालौर में। केंद्रीय ये तो बहुत बार आता है हरी और हेल्सपार अजमेर। और सुपर जिंक मेल्टर रिपीट होकर भी थोड़ी सी क्वेश्चन है। राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। हीरे का चित्तौड़गढ़। राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो बीकानेर और बाड़मेर में। पायराइट शिकर बेराइट के विशाल भंडार जगतपुरा उदयपुर में। घिया पत्थर और इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों को सिंचाई होती है? तो याद रखना भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ से भी अलग है। और कांग्रेस के 125 वर्ष पूरे होने पर कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया? तो कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में। शेखावटी का गांधी बद्री नारायण सोढ़ानी को। शेखावटी का गांधी। लीलटास के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया। ऊंट श्रृंगार का वर्णन गोरबंद में। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक है राजस्थान 40%। राज्य खेल बास्केटबॉल। परमवीर चक्र पीरू सिंह को। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से निर्वाचित थे वो। पुलिस कमिश्नरी बदल गया क्वेश्चन थोड़ा। जावर की खाने उदयपुर में। और आयुर्वेदिक एम्स जोधपुर में है। पहला वस्त्र उद्योग 1989 में राजस्थान में। छप्पन का मैदान कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का सामान्य ढलान क्या है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान उस जो मरुस्थल है उसका ढलान कौन सा है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस प्रकार है उसका ढलान की दिशा। इस प्रकार है अभी रेगिस्तान के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है रेगिस्तान का उसकी ढाल है वो। पूर्वाइयाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज की। सूरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया गया अभी। सूरदर्शन झील। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य? जैसलमेर में। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर। और राजस्थान में अजमेर का विलय 1956 में हुआ था भाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अक्षेत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम। फाय सागर जो कि अजमेर में इसका निर्माण 1891 में हुआ था। और राजस्थान में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार कहाँ है? अजमेर में। रंग महल पुरातात्विक स्थल रंग महल मानगढ़ में है। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है भी। पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर बोलते थे। नगर टोंक को। कोंकण तीर्थ पुष्कर को बोलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान कब आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की सबसे बड़ी देग भेंट की गई थी अकबर के द्वारा। बड़ी देग अकबर ने दी थी। बागौर भीलवाड़ा पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र मेवाड़। राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है किसी अलवर को? नारायणी माता का स्थल अलवर में है। भरतरी का मेला भादवा सुदी अष्टमी को लगता है अभी अलवर में जो लगता है भरतरी का मेला। नौ चौकियों का जैन मंदिर किस भगवान का है? मल्लीनाथ जी का। और यह कहाँ पे? अलवर में अभी। नौ चौकिया जैन मंदिर अलवर मल्लीनाथ जी को समर्पित। अलवर का विजय सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा जयसिंह ने। अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं किसको? पुरजन विहार को।
पुरजन विहार को कंपनी गार्डन बोलते हैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? बांसवाड़ा में केलपानी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कालिंजरा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में कालिंजरा। कई बार बोलते हैं ना कालिंजरा अभियान, जो हिरन नदी के किनारे पर है। कालिंजरा बाड़मेर बांसवाड़ा में हिरन नदी के किनारे हैं। बिजक की पहाड़ी विराटनगर। भारत का मक्का अजमेर। श्रावण भादो महल शाहाबाद बारां। नेकनाम बाबा की दरगाह बारां। नेकनाम बाबा की दरगाह बारां में। दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित दुर्ग नाहरगढ़ बारां। दिल्ली के लाल किले की वास्तुकला में निर्मित, यानी उसकी नकल है, उसकी शैली है, तो नाहरगढ़ दुर्ग बारां। कपिल धारा तीर्थ स्थल अटरू बारां में। एक तो कपिल मुनि का जो कलायत बीकानेर वाला है, लेकिन कपिल धारा तीर्थ स्थल है वो अटरू बारां में भी। धनुष लीला त्यौहार मनाया जाता है। धनुष लीला त्यौहार मनाया जाता है अटरू बारां में। राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर बाड़मेर को। राजस्थान का लघु माउंट आबू पिपलूद बाड़मेर को। रानी भटियानी का मेला जसोल बाड़मेर में। नागर सागर कहाँ है? नागर सागर बूंदी में है भाई। नागर सागर बूंदी। रामपुरिया हवेली बीकानेर में है अभी। रामपुरिया हवेली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर में, याद रखना। छोटी काशी बावड़ियों का शहर बूंदी। विंध्यावली किस कस्बे का प्राचीन नाम है? बिचौलिया का। आंगी गेड़ नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का? भीलवाड़ा का। आंगी गेड़ नृत्य। राती घाटी बीकानेर को बोलते हैं अभी। राती घाटी बीकानेर। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कुलायत जी कहाँ है? बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस बीकानेर किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। लालगढ़ पैलेस बीकानेर गंगा सिंह ने। बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ हैं अभी? देवी कुंड सागर बीकानेर में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीकानेर के जो राज परिवारों की छतरियाँ जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता था, तो देवी कुंड सागर बीकानेर। राजस्थान का वह किला जिसे अंग्रेजी सेना जीत नहीं सकी, भरतपुर का किला। भरतपुर लोहागढ़ का जो किला बोलते हैं, अंग्रेज कभी इसको जीत नहीं पाए थे। खानवा किस नदी के पास है? खानवा गंभीरी नदी के किनारे या पास में स्थित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थल किस संप्रदाय का है? मेवनगर में है, जो कि किस संप्रदाय का है? तो जैन संप्रदाय का है। राजस्थान का प्रवेश द्वार पूर्वी द्वार भरतपुर को बोलते हैं भाई। सिंहदवर हलवर और पूर्वी द्वार भरतपुर को। लोधी मीनार बयाना भरतपुर। भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध डीग भरतपुर है वो। राजस्थान में भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध डीग भरतपुर। और ब्रह्मापुर या ब्रह्मापुर किसका नाम था? तो कामा का। कामा जो भरतपुर में है, ब्रह्मापुर इसका नाम था, प्राचीन नाम। अकबर की मृग्या महल कहाँ है? रूपवास भरतपुर में अकबर के मृग्या महल है। बाग बगीचों का कस्बा तो वेर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना जब भी आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में जरूर शेयर करना भी इसको। शोणितपुर किसका प्राचीन नाम है? बयाना का। और भरतपुर में अनगिनत कब्रगाहें हैं, का नाम भरतपुर में है भी अनगिनत, वहाँ पर कब्रगाहें हैं। पग बावड़ी कहाँ है? मोकलसर बाड़मेर में पग बावड़ी। लव गार्डन कहाँ है? भीलवाड़ा में। लव गार्डन भीलवाड़ा में। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल धोकड़ा यशोदा देव की पट भीलवाड़ा में अभी। सीधा याद रखना, रूठी रानी का महल कहाँ है? भीलवाड़ा में अभी। भद्रकाली मेला कब लगता है? चैत्र सुदी अष्टमी को। देश का पेरिस जयपुर को। जयपुर का बनारस के नाम से प्रसिद्ध है गलता तीर्थ। जो जयपुर में है गलता तीर्थ, उसको क्या बोलते हैं? जयपुर का बनारस है वो गलता तीर्थ। जयपुर का हवा महल कितने मंजिल है? 5 मंजिल, और शौर्य प्रताप सिंह ने बनवाया था। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। तीर्थों का भांजा। निहाल टावर है कहाँ पे? धौलपुर में। वागड़ की मीरा गौरीबाई को बोलते हैं वागड़ की मीरा। गैप सागर झील का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। गैप सागर कहाँ है? गैप सागर डूंगरपुर में है अभी। गैप सागर का निर्माण गोपाल सिंह ने। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? अभी धौलपुर में है बीबी जरीना का मकबरा। धौलपुर के राजा कौन थे धौलपुर के? कीरत सिंह। धौलपुर के प्रथम राजा कीरत सिंह। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंड चित्तौड़गढ़। राजस्थान का हरिद्वार।
भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। और अकोला ग्राम किस नदी के पास में है? अकोला बेड़च नदी के किनारे है अकोला चित्तौड़गढ़। जैन कीर्ति स्तंभ समर्पित है किसको? तीर्थकर आदिनाथ जी को। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला। सतबीस देवरी जैन मंदिर है एक प्रकार का, सतबीस देवरी। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान का प्रसिद्ध जल महल डी भरतपुर में। लालगढ़ और अनूप महल का संबंध बीकानेर से है। लालगढ़ और अनूप महलों का संबंध। जाली रानी का मालिया किस दुर्ग में है? कटारगढ़ में। जाली रानी का मालिया चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है अभी, कटारगढ़ दुर्ग में है। सुपारी महल सवाई जोधपुर में, सवाई माधोपुर में दोस्तों सुपारी महल। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ में है, गोरा बादल महल। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में। और ऊपर बताया था कपिल धारा कहाँ पर है, आपको याद रखना दोस्तों। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ है? जयपुर में, चूलगिरी जैन मंदिर। कुंभ श्याम जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ में। 1444 खंभों वाला मंदिर रणकपुर जैन मंदिर। 1444 खंभों वाला मंदिर, या कई बार 1444 खंभों की छतरी इसको बोल दिया जाता है। तो प्रताप प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रताप प्रशस्ति कवि कल्याण ने इसकी रचना की थी। मंकी वैली किसको बोलते हैं? गलता तीर्थ जयपुर को। गलता जी जो जयपुर का बनारस है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम मंकी वैली। सालिम शाही सिक्के किस रियासत में थे? सालिम शाही सिक्के है वो प्रतापगढ़ रियासत में थे दोस्तों। विभीषण मंदिर कैथुनकोटा। जसवंत थड़ा किसने बनवाया था? राजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था भाई। अंजनी माता हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहाँ पर है? करौली में है अभी। हरसुख विलास महल करौली में है, हरसुख विलास महल। सहस्त्र शिवलिंग कंसवा का शिव मंदिर। सहस्त्र शिवलिंग कहाँ है? कंसवा के शिव मंदिर में अभी। राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क कोटा में है। अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। अभेड़ा महल कोटा में। पीर मस्तान की दरगाह है कहाँ है? पीर मस्तान की दरगाह सोजत फाली में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली में। हकीम खां सूरी की मजार हल्दी घाटी में। बैजनाथ रुइया की हवेली कहाँ है? सीकर में अभी। बैजनाथ रुइया की संत पीपा की गुफा टोडा ग्राम टोंक में है, संत पीपा की गुफा। राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं? उदयपुर को। वाणी विलास महल किसे बोलते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर को वाणी विलास महल। आदिवासियों का महास्थल कौन सा है? बेणेश्वर डूंगरपुर। छोटा रामदेवरा गुजरात में। केराडो का मंदिर बाड़मेर। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया था। धरणक शाह रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माता। सांवली जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। माउंट आबू का लूण व सही मंदिर नेमिनाथ जी को समर्पित है। 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध कहाँ की है? भी लोहारगढ़ झुंझुनू की है वो 24 कोसी परिक्रमा का संबंध है इसे। बागड़ का धनी बाबा शक्कर पीर को बोलते हैं बागड़ का धनी। केवड़े के दुर्लभ वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? केवड़े के वृक्ष है वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? किरोड़ी झुंझुनू में पाए जाते हैं। सीधा याद रखना केवड़े के वृक्ष झुंझुनू में। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर। थार का प्रवेश यहाँ रेगिस्तान का मरुस्थल का। संबोधि धाम जोधपुर में है दोस्तों। संबोधि धाम जोधपुर में है। चित्र पैलेस किसको बोलते हैं? चित्र पैलेस उमेद भवन जोधपुर को चित्र पैलेस बोलते हैं अभी। संत मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है भाई। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। जबालीपुर कहा जाता है जालौर को प्राचीन नाम। ग्रेनाइट शहर जालौर। राजस्थान का पंजाब सांचौर को बोलते हैं भी। राजस्थान का पंजाब। उमेदपुरा का छावनी झालावाड़। उमेदपुरा का छावनी। हवा महल के वास्तुविद कौन थे? जरूर बताना दोस्तों कमेंट में, अगर आपको पता है तो। नहीं तो जानने की चाहे तो बता देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया गया साथ में। किस वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष बोलते हैं? खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोसिप सिनेरेरिया। राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है अभी? गोडावन। गोडावन का वैज्ञानिक नाम कराइटिस नाइग्रिसेप्स को। राजस्थान का राज्य पक्षी इसका वैज्ञानिक नाम पुष्प वृक्ष का सभी दिया, आपको याद रखना दोस्तों। और गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? यानी गणगौर से एक दिन पहले गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में जो मनाया जाता है।
नागदा का प्राचीन सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ है? उदयपुर जिले में कैलाशपुरी के तालाब के किनारे है अभी नागदा का प्राचीन सहस्त्रबाहु मंदिर। मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र जोधपुर में। राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व में ख्याति प्रदान करने वाले जानकीलाल भांड। राजस्थान के सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति है भाई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। और राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय आपको पता है, मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। बेंच पीठ इसकी जयपुर में, शायद 1949 में स्थापित हुई थी। राजस्थान में पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी बनास नदी है भाई। प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजरानो। अबुल फजल मोहम्मद नैन्सी को बोला जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। राजस्थान का कानपुर किसको बोला जाता है? कोटा को। राजस्थान का कानपुर कोटा। सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला उदयपुर। शायद ये क्वेश्चन अब बदल गया, इसका चेकआउट कर लेना भी। सर्वाधिक पशु किस जिले में है? कमेंट में जरूर बताना। राजस्थान का क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 10.41% या 1/10 भाग इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ये मिसटाइप है थोड़ा। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का गौरव कहते हैं? गौरव है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ भाई। क्यों कहते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और किस स्वाधीनता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? बैंसरोडगढ़। राजस्थान का वेलोर बैंसरोडगढ़। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है भाई? माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर माउंट आबू। अगर पूछे आर्द्र जिला है हुआ झालावाड़, शहर होगा माउंट आबू। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है भाई। और लोक कला के संरक्षण के लिए कार्यरत उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो देवीलाल सामर। वो उदयपुर में जो भारतीय लोक कला मंडल है उसके संस्थापक हैं देवीलाल सामर, याद रखना। भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का है? उदयपुर में अभी। 1958 में स्थापित राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में अभी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान साहित्य अकादमी हो गई, इसका मुख्यालय उदयपुर में है। और बांके से मिलता जुलता वाद्य यंत्र जिसे रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है उसको बोलते हैं भूंगल या बहरी। भूंगल या बहरी सीटी में भी क्वेश्चन आया भाई। और राजसमंद जिले के किस गांव में आहड़ या आयड़ सभ्यता के समकालीन 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं? राजसमंद जिले का गांव है गिलुंड। गिलुंड से आहड़ और आहड़ सभ्यता के समकालीन 2 टिल्ले प्राप्त हुए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है? किस दिन आती है मौनी अमावस्या? माघ की अमावस्या को बोलते हैं दोस्तों मौनी अमावस्या, याद रखना माघ अमावस्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना भाई। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और लास्ट में यही दुआ करेंगे कि आपका जो भी लक्ष्य है भगवान जल्द से जल्द आपका वो लक्ष्य है वो पूरा करें और आपको अपनी मंजिल मिले। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।